अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 12 है और आज उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड हम पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं हाइपरलिंक। सही, हाइपरलिंक हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किन कामों के लिए यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे हाइपरलिंक्स में। हाइपरलिंक वैसे होता क्या है, जैसा कि एक ये लिंक है, कहीं पे भी हम पेस्ट करते हैं, या वैसे अगर मैं हाइपर लिंक लिखूं, ठीक है, गूगल पे, तो कुछ हाइपर लिंक इस तरह के होते हैं, HTTPS या वगैरह वगैरह। जैसा कि ये भी एक लिंक है, मिसाल देखें, इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है और ऊपर ब्लू कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जब मैं अपना माउस पॉइंटर इसके करीब लेकर जाता हूँ तो मेरा माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है, और जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो एक नई फाइल या नई वेबसाइट इस तरह ओपन हो जाएगी। तो ये एक हाइपर लिंक के थ्रू हम इसको ओपन कर सकते हैं। हाइपर लिंक के थ्रू हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक हाइपर लिंक लगा होगा, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं चला जाऊँगा इमेज गैलरी में, ठीक है, जिसमें मुझे हाइपर लिंक की सारी डेफिनेशंस वगैरह और ये इमेजेस वगैरह दिखाई देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने एक शीट यहाँ पर एक डाउनलोड की है, ये बेसिकली इंटरनेट से एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है, एक इवेंट टेम्पलेट है जिसमें पहले मैं बजट्स, इवेंट बजट जो है वो सेमिनार के हवाले से सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, और फिर यहाँ पर स्काउट कैंप के कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पर डिज़ाइन करके शीट्स को रखा गया है, और फिर बाइक रेस की सारी एक्सपेंसेस, उसकी लोकेशन, फूड ड्रिंक सप्लाई, वो सारी की सारी यहाँ पर फार्मूलों के थ्रू यहाँ पर लिखी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इन तमाम शीट्स को, ये जो 3 शीट्स हैं, इनको आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे। वैसे ही अगर हम हाइपरलिंक को अप्लाई करना चाहते हैं तो इंसर्ट में यहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर हाइपरलिंक मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट कमांड भी है Ctrl+K, इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+K, तो ये शॉर्टकट कमांड ओपन हो जाएगी। या फिर राइट क्लिक करें और हाइपरलिंक पर क्लिक करें तो ये हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखें तो आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगी। एग्जिस्टिंग फाइल के किसी भी एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना, या किसी भी फाइल को लिंक करना, किसी भी वेबसाइट को लिंक करना। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक इसी डॉक्यूमेंट में एक शीट से दूसरी शीट में जाना। अच्छा, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट में, और ईमेल एड्रेस। ये 1 2 3 4 5 किस्म के 5 डिफरेंट टाइप्स की हम हाइपरलिंक अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लगा सकते हैं। सही, तो पहले हम चलते हैं, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह के लिंक्स लगाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कहीं पे भी कि रूम रेंटल, ये रूम रेंटल है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक गूगल से मैं कहीं पे भी मैं रूम्स, एक तस्वीर ओपन कर देता हूँ, ठीक है, किसी भी एक रूम की तस्वीर हम ओपन कर लेते हैं। मिसाल मैंने ये रूम है, इसको मैंने राइट क्लिक कर दिया, इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। कहाँ पर सेव किया, मैं डाउनलोड्स के अंदर इसको सेव कर देता हूँ। अब ना अगर कोई कहे कि मैंने ये जो रूम रेंटल है, ये वैसे एक टाइप की ना जो एक इमेज हमने अभी डाउनलोड की है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस सेल के ऊपर जैसे क्लिक करूँ ना तो वो इमेज ओपन होकर आ जाए, मतलब वो इमेज फाइल मैंने इस सेल के साथ, एक्सेल की इस सेल के साथ लिंक करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, हाइपरलिंक में जाऊँगा, या Ctrl+K, उस सेल को सेलेक्ट करके Ctrl+K दबाना है। तो सबसे पहले जाना है एग्जिस्टिंग फाइल में। तो एग्जिस्टिंग फाइल में हमारे पास अभी जो डाउनलोड में हमने नीचे आए, यहाँ से नीचे डाउनलोड्स के अंदर अभी जो हमने एक तस्वीर डाउनलोड की है, मिसाल के तौर पर, क्या उस इमेज का नाम क्या है ये हमें देखना पड़ेगा ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। उस इमेज का नाम है यहाँ पर डाउनलोड, तो मैं यहाँ आऊँगा और ये एक डाउनलोड इमेज पड़ी है एग्जिस्टिंग फाइल में, मुझे देखनी पड़ेगी कहाँ पर वो पड़ी है। तो डाउनलोड्स में वो फाइल पड़ी है डाउनलोड, और ये देखिए नीचे एड्रेस भी दे दिया download.jpg, और इसको ओके कर दिया। तो देखिए जिस तरह वो हाइपर लिंक की शक्ल थी कि यहाँ पर वो ब्लू कलर में दिखा रहा है मुझे, सही हो गया। ये नीचे आए तो देखें ये ब्लू कलर में दिखा रहा है और नीचे अंडरलाइन भी है। तो जैसे ही मैं इसके करीब जाता हूँ, देखिए मेरा माउस पॉइंटर भी चेंज हो रहा है, और ये मुझे उसका एड्रेस भी शो करा रहा है कि इसके साथ क्या चीज़ लिंक्ड है। कहते हैं कि सी के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर एक download.jpg इसके साथ लिंक्ड है, मतलब वो इमेज मैंने सेल के साथ लिंक कर दी थ्रू हाइपर लिंक। तो मैं जस्ट इस पर जब क्लिक करूँगा तो देखिएगा वो इमेज ओपन हो गई, और जैसे इसको मैं क्रॉस कर दूंगा तो वो इमेज क्रॉस हो जाएगी। तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक किया, वो इमेज ओपन, और जब क्रॉस करूंगा तो वो इमेज क्रॉस। अब मैं कहता हूं कि लोकेशन, कहता हूं कि ना एक कोई भी वर्ड फाइल हो, उसके अंदर तमाम लोकेशंस की डिटेल हो, ठीक है, और लोकेशंस के नाम हो, कौन कौन सी लोकेशंस हैं।
तो वो अगर मैं देखना चाहता हूँ पूरी लिस्ट, तो जो कि यहाँ पर मैं नहीं ओपन कर सकता या यहाँ पर नहीं लिख सकता तमाम लोकेशन, तो वो मैंने एक अलग फाइल रखी है वर्ड, उसमें वो तमाम लोकेशन है। तो मैं चाहता हूँ वो वर्ड की फाइल इसके साथ में लिंक कर दूँ, तो इसके ऊपर मैं करूँगा राइट क्लिक, हाइपर लिंक में जाऊँगा और वो मैंने यहाँ रखी थी अभी बनाकर एफ ड्राइव में या हमने ई ड्राइव में, ये देखिए एक लोकेशन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है .docs, ओके कर दिया और जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, यस करूँगा, तो वो लोकेशन की फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, क्रॉस कर दूँगा। ऐसे करके हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं, कोई भी फाइल फॉर्मेट हो, JPG हो, PDF हो, ठीक है, कोई भी वेब फाइल हो, कोई भी इमेज हो, वीडियो हो, ठीक है, वर्ड फाइल हो, कोरल ड्रा फाइल हो, हम इसके साथ ऐसे क्लिक करके यस करके हम लिंक कर सकते हैं अपनी उस फाइल को हाइपर लिंक के थ्रू। पर नीचे लिखा हुआ है वेब पेज, ठीक है, कोई भी वेबसाइट को लिंक करना आपस में, किसी भी वेबसाइट को आपस में लिंक करना। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, कोई भी वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं www.facebook.com, ठीक हो गया। अब इस फेसबुक का मैं ये जो ऊपर वेब पेज है इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया, इसको कॉपी कर दिया, ये जो URL है इसको मैंने कॉपी कर दिया और जब मैं यहाँ पर लिखूँगा ना, जैसे कि ये एक लिंक है ऊपर देखें, मैंने यहाँ पर मैंने लिखा गो टू आवर फेसबुक पेज, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमें पहुँचा दे हमारे फेसबुक पेज पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक में जाऊँगा और हमने फाइल्स तो लगा दी। अब नीचे यहाँ पर ना एड्रेस हम दे देंगे, सही है, कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले, क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए वो तो मैंने यहाँ पर लिखा है, मगर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो एड्रेस में जो मैं यहाँ से मैंने जो कॉपी किया था लिंक, वो मैं यहाँ पर आकर Ctrl+V से या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ और मैं इस पूरे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल www.facebook.com ओके कर दिया। तो जब भी मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली मुझे फेसबुक पर ले जाएगा। देखें, अगर इसको मैं दोबारा बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से ये मैंने इन दोनों के साथ लिंक्स जो सेल्स हैं इनके साथ मैंने फाइल्स को लिंक किया था। तो मैं जब इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, यस करूँगा, तो ये फाइल्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और जब मैं किसी भी वेबसाइट को इसके साथ मैंने देखें लिंक कर दिया तो क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और हम इसको ऐसे, ठीक है, क्रॉस भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये मैंने Ctrl+K में पहला ऑप्शन आपको समझा दिया। फिर यहाँ पर आता है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। पहले इसको समझे कि क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट आप बना सकते हैं, इधर आप लिख लें न्यू फाइल, ठीक है जी। तो जब मैं कहता हूँ न्यू फाइल पर जैसे क्लिक करूँ ना तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाए, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक में जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट में। अच्छा, कहते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट का नाम आप क्या देंगे, मैं कहूँगा, मैंने लिखा बैलेंस बुक, ठीक है। तो नाम ऑफ द नेम जो है वो आप दे दें अपने डॉक्यूमेंट का और पाथ आप दे दें, व्हेन टू एडिट मैंने क्या लेटर बाद में, और ओके कर दें। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यस करूँगा, तो एक नई हमारी फाइल बन जाया करेगी बैलेंस बुक के नाम से। इस तरह से हम एक और हाइपर लिंक हमने सीख लिया। Ctrl+K में जाकर अब हम जाते हैं ईमेल एड्रेस की तरफ। तो हम अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर चाहते हैं कि यहाँ पर इसको अगर मैं क्रॉस कर दूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ, ठीक है, आवर ईमेल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो जब मैं ओवर ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ना लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा ईमेल एड्रेस ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा, इसको क्लिक कर दूँगा, Ctrl+K जाऊँगा, ईमेल एड्रेस में जाऊँगा। हमारा ईमेल एड्रेस है क्या, मिसाल मेरा है salmantajmuhammad@gmail.com। अब ये जब भी हम कोई भी ईमेल एड्रेस शेयर करते हैं तो माइल्टो साथ लिखते हैं, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, और सब्जेक्ट आपने टेस्टिंग और आपने ओके कर देना। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारी ईमेल यहाँ से ओपन हो जाया करेगी। अगर यहाँ पर इंटरनेट है तो हमारी ईमेल यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, सही है जी। तो गूगल के साथ क्योंकि मैंने साइन इन नहीं किया हुआ, सही है, मैंने साइन इन नहीं किया हुआ, तो अगर मैं साइन इन करता तो हमारी ईमेल यहाँ पर ओपन हो जाती, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, Ctrl+K है, Ctrl+K में हमने ये देखा कि कोई भी फाइल को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेल के साथ। अच्छा, कोई भी वेबसाइट को हम लिंक कर सकते हैं, जिस तरह की ये वेबसाइट को मैंने लिंक किया। फिर हमने ये देखा कि कोई भी न्यू फाइल, जिस तरह यहाँ पर एक लिखा हुआ है, उसको हम लिंक कर सकते हैं। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा
तो न्यू फाइल बन जाया करेगी और फिर ईमेल एड्रेस को हम लिंक कर सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ है कि वो तमाम शीट्स आपको दिखाएगा जो कि नीचे बनी हुई है 1 2 3, मतलब एक शीट से दूसरी शीट्स में जाना। इसके लिए ना मैं एक बटन्स बनाता हूँ, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया। मैं ना पहली शीट में गया, यहाँ पर इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से शेप्स में गया। अगर आप लोग अपना डिज़ाइन अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैंने एक ये बटन बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, आउटलाइन में इसके हटा देता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेमिनार, ठीक है। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, होम में गया, यहाँ से सेंटर कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, सेमिनार। और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में जाता हूँ, इसके इफेक्ट्स में जाता हूँ, थोड़ा सा बटन का इसको व्यू दे देते हैं। देखें ऐसा भी लग रहा है जैसा बटन है वाकई। तो मैंने ऑल्ट क्लिक के साथ एक और बना दिया, ऑल्ट क्लिक के साथ एक और मैंने यहाँ पर एडजस्ट करके बना दिया। इसके अंदर मैंने लिखना है, चेंज करना है सेमिनार के साथ, फिर मैं लिखता हूँ कैंप, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, बाइक रेस, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब भी मैं इस कैंप पर क्लिक करूँ तो मैं कैंप वाली फाइल में आ जाऊँ, और जब भी मैं बाइक रेस पर क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पर आ जाऊँ, बाइक रेस वाले इस फाइल में, ठीक है, इस शीट में। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ से इसको ना कॉपी कर देता हूँ। मिसाल आर्ट, यहाँ से इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर आया कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो जो पेस्टेड है उसको मैं उठाकर यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। ऐसे इसकी एक और कॉपी लेते हैं, ऑल्ट क्लिक से मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं कैंप वाले में हूँ तो यहाँ पर सिर्फ सेमिनार में जा सकता हूँ, और दूसरे में कैंप में अगर इसमें बाइक रेस, क्योंकि इसमें कैंप की ज़रूरत ही नहीं है। और जब मैं रेस वाले में हूँ मैंने कंट्रोल वी कर दिया और इसको उठाकर मैं ऊपर रख देता हूँ, मज़ीद इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं रेस वाले में होऊंगा तो मैं यहाँ पर सेमिनार में जा सकता हूँ, ठीक है, जब भी मैं क्लिक करूँगा। और साथ साथ आप इसकी एक और आल्ट क्लिक से कॉपी बना लें, यहाँ पर रख लें, सही है। आल्ट कंट्रोल क्लिक से, सही है, कंट्रोल क्लिक सॉरी। तो यहाँ पर आप लिख दें कैंप। अच्छा, तो यहाँ पर आता हूँ। अब मैंने इनके ऊपर ना लिंक्स लगाने हैं और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इस वाले, इसको मैंने क्रॉस कर दिया और इसको मैंने यहाँ रखा और इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस बटन के ऊपर मैंने या इसके ऊपर मैंने एक लिंक लगाना है। जैसे मैं कैंप पर क्लिक करूँगा तो ये शीट सामने आ जाए, और जब मैं यहाँ पर बाइक रेस पर क्लिक करूँगा तो ये बाइक रेस वाली शीट सामने आ जाए। तो कैसे ये सारा कुछ होगा, मैंने इस बटन को क्लिक किया, कंट्रोल के किया, और आपने जाना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में। अभी मैं किस शीट में मौजूद हूँ, देखें, इवेंट बजट सेमिनार, और यहाँ पर भी इवेंट बजट सेमिनार जिसमें मैं मौजूद हूँ वो थोड़ा सा पीछे से ग्रे शेड होगा। जाना किधर है, मैंने कैंप वाले में, तो मैंने यहाँ पर कैंप सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। और अब इस यहाँ पर देखें, यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल के कर दिया। अब यहाँ किधर जाना है, बाइक रेस में, मैंने बाइक रेस सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखें जब भी मैं इसके करीब आऊँगा, देखें ना मेरा माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें माउस पॉइंटर मेरा हैंड क्लिक वाला बन गया। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये कौन सी शीट आ गई, कैंप वाली, सही। और जब मैं वापस इधर आऊँगा, बाइक रेस पर क्लिक करूँगा तो देखें बाइक रेस वाला ये सामने आ गया। तो इस तरह फिर आप आपस में यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने सेमिनार में जाना है, कंट्रोल के, यहाँ पर जैसे सेमिनार पे क्लिक करें, ओके कर दें। तो जब मैं यहाँ पर सेमिनार पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आ जाऊँगा, और जब मैं बाइक रेस पर क्लिक करूँगा वहाँ पर चला जाऊँगा, वापस सेमिनार पे क्लिक करूँगा, ऐसे। तो आपस में शीट्स के आपस में इस तरह वेबसाइट की लुक देने के लिए हम ये हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पर जो आखिरी चीज़ रह गई है, क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग फाइल को भी समझ लिया, वेब पेज को भी कनेक्ट करना समझ लिया, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का लिंक भी समझ लिया, ईमेल एड्रेस का लिंक भी समझ लिया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी सेल्स रेफरेंस, मतलब कि किसी भी शीट्स में जाने का हमने देख लिया कि एक शीट से दूसरी शीट में कैसे जाते हैं। फिर यहाँ पर नीचे लिखा होता है डिफाइन नेम्स, कि अगर हम किसी भी सेल को नाम देना, कोई मैं मिसाल के तौर पर ये एक सेल है या ये एक सेल है, या आप इसको कह दें कि ये एक सेल है, इसको मैं एक नाम देता हूँ। अभी मैंने इस सेल का नाम क्या दिया हुआ है, E3, जो ऑलरेडी आ रहा है। मैं कहता हूँ कि इसका नाम है एक्सपेंसेस, और एंटर आपने कर देना, ठीक है जी। तो जैसे ही एक्सपेंसेस पे जाएंगे, देखें आपने इस पर क्लिक कर दिया, अभी एक्सपेंसेस नाम आ रहा है, और जब मैं कंट्रोल के करूँगा तो यहाँ पर एक्सपेंसेस नाम शो होकर दिखाई देगा। तो अगर मैं नीचे मौजूद हूँ कहीं, यहाँ पर कहीं भी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ना लिखा हो कहीं पे एक्सपेंसेस शीट, ठीक है, या एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस डाटा। तो मैं जब चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरा कर्सर ऊपर चला जाए एक्सपेंसेस वाले में, तो क्या करूँगा, जहाँ पर जाना है पहले उसका नाम आप लोगों ने ऐसे रख देना है, फिर आप नीचे आए, यहाँ पर कंट्रोल के करें और आपने जाना कहाँ पर है, एक्सपेंसेस। तो आपने पहले नाम दे देना है उस सेल को और फिर नीचे जाएं, इसको सेलेक्ट करें, ओके कर दें। तो देखिएगा जब भी मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर जो है, मेरा कंट्रोल जो है वो ऊपर एक्सपेंसेस वाले रिकॉर्ड पर चला गया। ये मुझे नज़र आ रहा है सारे का सारा एक्सपेंस का रिकॉर्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारे का सारा समझ चुके होंगे। इस तरह का आप अट्रैक्टिव एक शीट बनाने के लिए, एक लेआउट वेबसाइट की देने के लिए लिंकिंग को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये लिंक हमने समझ लिया कंट्रोल के से, 1 2 3 4 5 किस्म के लिंक्स होते हैं। 2 किस्म के लिंक्स इसमें हैं, 2 किस्म के लिंक्स इसमें हैं, नेम्स वाले और सेल रेफरेंस वाले। एक किस्म का, ये किस्म के, टोटल 1 2 3 4 5 6 लिंक्स हमने समझ लिए। आप लोग अपने अपनी शीट्स के अंदर ये लिंक्स लाजमी यूज़ कीजिएगा, मल्टीपल शीट्स के बीच में इंशाल्लाह। और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।